ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय सर्वस्व। त्र्यंबक शब्द आचार्य का वाचक। जैसे न्यायाधीश के दो कर्तव्य आग्नेय और सौम्य हैं, कठोर और मृदु है, वैसे ही आचार्य के भी दो कर्तव्य हैं। अतः त्र्यंबक शब्द की व्याख्या करते हुए हमने आचार्य अर्थ भी किया है। त्र्यंबकम यजामहे का विनियोग ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी की अर्यमा न्यायाधीश के प्रति की गई प्रार्थना में किया है। दोनों ही अपने अपने शिक्षणालयों अर्थात गुरुकुलों में रहते हुए राष्ट्र के न्यायाधीश से प्रार्थना करते हैं, मृत्यु हो मुक्षीय मामृतात, कि हमें मृत्यु आचार्यो मृत्यु वरुण से छुड़ा दो, परंतु आचार्य के अमृतत्व से नहीं। आचार्य के भी मृत्यु और अमृत दो रूप होते हैं, एक वज्र से भी कठोर और दूसरा कुसुम से भी मृदु। आचार्य के 5 नामों में से मृत्यु और वरुण वज्र से भी कठोर, शेष उसके 3 नाम सोम, औषधय, पय, कुसुम से भी मृदु हैं। एक का रौद्र रूप है तो दूसरे का सौम्य रूप। किन्हीं विद्यार्थियों को मृत्यु और वरुण रूप दिखाकर पाशबद्ध करता है और किन्हीं को सोम, औषधि और पय रूप 3 वात्सल्य धाराओं से आप्यायित करता है। इन्हीं का विस्तार ऋक यजु साम, जान कर्म उपासना, भुव भुव स्व, अकार उकार मकार रूप त्रिविध रस मानो त्र्यंबक परमात्मा की 3 लोरियां है। रुद्र का सौम्य रूप। त्र्यंबक शब्द से अभिप्रेत ब्रह्म, आचार्य, न्यायाधीश अथवा सेनापति सभी का जहाँ रुद्र रूप है, वहाँ इनका एक सौम्य रूप भी है। ये सभी अपना प्रभाव मृत्यु और अमृत 2 रूपों में प्रकट करते हैं। ब्रह्मचारी को जहाँ आचार्य अपने मृत्यु पाश से बांधता है, वहाँ उसके लिए सोम, औषधि, पय का प्रबंध भी करता है। यही उसका अमृत रूप है। सोम का अर्थ है ज्ञान वृद्धि के उपाय, औषधि का अर्थ है स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, पय का अर्थ है जीवन रक्षा के उपाय, भोजन व्यवस्था। रुद्र भी सेनापति भी शत्रु सैनिकों को जहाँ मृत्यु के घाट उतारता है, वहाँ शरणागत शत्रु के लिए सोम, औषधि और पय का भी प्रबंध करता है। परमात्मा भी पापात्मा से पापात्मा को हीन योनि रूप मृत्यु पाश में बांधकर उनके लिए सोम, औषधि, पय अर्थात योगक्षेम का प्रबंध करता है। यह कठोर और मृदु, आग्नेय और सौम्य रूपों का समन्वय है, जो त्र्यंबक के स्थानापन्न अर्यमा और आचार्य शब्द की व्याख्या से स्पष्ट हो सका। त्र्यंबक शब्द के स्थानापन्न अर्यमा उसके वाचक आचार्य शब्द की सहायता से पर्याप्त मार्ग प्रशस्त हुआ और रुद्र शब्द की व्याख्या होने की संभावना हुई। कठिनाई तब होती है जब पाठक के मस्तिष्क में किन्हीं शब्दों के रूढ़ार्थ घर किए होते हैं। उन्हें हटाना अत्यंत दुष्कर होता है। इसी रुद्र शब्द को ले लें। पौराणिक जगत की मान्यता सर्वथा विचित्र ही है। उनके सामने रुद्र शब्द आया कि उन्हें एक देव विशेष नजर आने लगा, जिसके हाथ में त्रिशूल है, शरीर में भस्म रमा है, श्मशान में उसका डेरा है, गले में खोपड़ियों की माला पहने हुए है,
उसकी भुजाओं पर सांप लिपटे हुए हैं, माथे पर चंद्र और गंगा विराजमान है, सवारी के लिए नंदी तैयार रहता है इत्यादि। आर्य सामाजिक व्यक्ति के लिए रुद्र का अर्थ रुलाने वाला अत्यंत कठोर व्यक्ति है, जिसका काम दुष्टों का संहार और दुष्टों को रुलाना है। इस पर हमारा इतना ही निवेदन है कि रुद्र रुलाता तो है, परंतु आवश्यक नहीं कि मार पीट कर ही रुलाता है। मार के ही आंसू नहीं होते, प्यार के भी आंसू होते हैं, जिन्हें स्नेहाश्रु कहते हैं। यह ठीक है कि रुद्र सेनापति शत्रुओं को रुलाता है, किंतु वह जहाँ शत्रुओं को मार कर रुलाता है, वहाँ मित्रों की रक्षा आर्त त्राण कर स्नेहाश्रु से रुलाता है। हाँ, रुलाना धर्म रुद्र का आवश्यक है, परंतु इससे यह कभी नहीं समझना चाहिए कि वह क्रूर ही है, कठोर ही है। नहीं नहीं, वह मृदु भी है। महामृत्युंजय मंत्र के देवता रुद्र का रूप तो सौम्य ही अधिक है, उसका उग्र रूप दृष्टिगोचर नहीं होता। प्रार्थी चाहे मुमुक्षु हो, कुमार ब्रह्मचारी हो अथवा कुमारी ब्रह्मचारिणी हो, उनकी प्रार्थना से तो यही प्रकट होता है कि उनका देवता रुद्र इतना सौम्य है कि उसके कार्य को देखकर स्नेहाश्रु उमड़ने लगते हैं। जब मुमुक्षु सांसारिक बंधनों से अलग होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार होता है, उस समय सभी बंधु बांधवों रिश्तेदारों का अश्रु विमोचन होने लगता है। सबके अश्रु निकलते देख मुमुक्षु की आंखें भी डबडबा आती है। तो क्या यहाँ अश्रु विमोचन किसी मार के कारण है? कदापि नहीं, स्नेह के कारण है। वे अश्रु स्नेहाश्रु है। इसी प्रकार कुमार ब्रह्मचारी मृत्यु आचार्य से मुक्त होने और उनके द्वारा दिए ज्ञानामृत से युक्त रहने की प्रार्थना करता है। ब्रह्मचारी जब नवस्नातक होकर जाने लगता है, तो उस विदाई वेला में आचार्य और शिष्य की आंखें डबडबा आती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये आंसू मार के कारण है? नहीं, कदापि नहीं, दुलार के कारण, स्नेह के कारण। इसी प्रकार कुमारी ब्रह्मचारिणी पितृकुल अथवा गुरुकुल से मुक्त होने के लिए रुद्र देवता से कहती है कि ये तो मुक्षीय मामुतः। जैसे ही उसकी इस प्रार्थना पर आचरण होने लगा कि दोनों ओर से आंसू उमड़ पड़े, आंसुओं की झड़ी लग गई, अश्रु विमोचन होने लगा। इस अवस्था को देखकर कठोर हृदय भी पिघल गए। तो क्या आप मानेंगे कि यहाँ रुद्र का उग्र रूप है? नहीं, कदापि नहीं। निसंदेह उसे अपना निर्णय देने के लिए हृदय अवश्य कठोर करना पड़ा था, क्योंकि यह निर्णय कि अब कुमार का ब्रह्मचर्य काल बीत चुका है, विद्या अध्ययन समाप्त हो चुका है, अतः उसे आचार्य कुल छोड़ देना होगा। जो वर्षों साथ रहे थे, उनके परस्पर वियोग होने का समय आ गया है, जो आचार्य और शिष्य को रुला रहा है। इस वियोग वेला में जो स्नेहाश्रु छूटेंगे, उन्हें देखकर क्या कोई कह सकता है कि ये मार के आंसू है? नहीं, कदापि नहीं। जिन आंसुओं के आने पर आह्लाद होता हो, प्रसन्नता होती हो, वे मार के ही क्यों न हो, उनमें भी प्यार भरा होता है। महर्षि दयानंद महाराज अपनी कोहनी पर लगी मार को देखकर स्नेहाश्रु भर लाते थे। उनकी डबडबाई आंखों को देखकर जब भक्तजन पूछते कि यह क्या, आपकी आंखें कैसे छलक आई, तो महाराज एक ही उत्तर देते कि गुरुजी की याद आ गई। उस मार में भी कितना प्यार भरा था। अपने कमजोर हाथों से जब गुरुजी मेरे वज्र जैसे शरीर पर मार रहे थे, तो मैंने यह जानकर कि कहीं गुरुजी के हाथ दुखने लगे, दंड पकड़ा दिया था और उन्होंने उसी से मारा था। यह उसी का चिन्ह है। मैं याद करता हूँ और आंसू उमड़ आते हैं कि गुरुजी के मार से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यह उसी मार का परिणाम है जिसने मुझे दयानंद बना दिया। आहा,
उस मार में भी क्या रस होगा कि जिसे पाने के लिए शिष्य लालायित रहता था। अहो लोकोत्तर संगमः वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विद्यातु मरहति। उत्तर रामचरित। क्या इन मार के आंसुओं में रुद्र का क्रूर रूप है? कदापि नहीं। यह तो कल्याण रूप है, शिव रूप है। सामृत ही पाणिभिर्गृह्णन्ति गुरवो न विशोक्षित ही। वास्तव में रुधिर धातु का अर्थ अश्रु विमोचन है। रुद्र वह है जो अश्रु विमोचन कराता है, पापी को मार से और पुण्यात्मा को प्यार से। इस द्यावा पृथ्वी को रोदसी कहते हैं। वही रुधिर अश्रु विमोचन धातु है जिससे रुद्र शब्द बना है। तो क्या द्यावा पृथ्वी एक दूसरे को मारते हैं जो रोने लगते हैं और रोदसी नाम को सार्थक करते हैं? नहीं, कदापि नहीं। वे रोते हैं एक दूसरे के वियोग में। मध्य में अंतरिक्ष का इतना बड़ा अंतर है जो इनके लिए असह्य है, बाधक है। इसलिए द्यावा पृथ्वी अश्रु विमोचन करने लगते हैं। पृथ्वी को संतप्त देखकर द्युलोक वर्षा रूप अश्रु विमोचन करने लगता है और रात्रि में सूर्य का दर्शन न होने पर खिन्न पृथ्वी प्रातःकाल पत्र पुष्प पर, लता गुल्म पर, तृण पल्लव पर ओस के आंसू भरकर रोती है, मानो पति वियोग असह्य है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि रुधिर धातु का अर्थ अश्रु विमोचन है। वो मार से हो या प्यार से, परंतु उन आंसुओं के आने से आह्लाद और प्रसन्नता होती है। ऐसा रुलाने वाला देवता रुद्र है, त्र्यंबक है, आचार्य रुद्र है, न्यायाधीश रुद्र है, सेनापति रुद्र है, स्वयं परमात्मा भी रुद्र है।